हम सब ने फिर हेरा फेरी का वो सीन देखा है जहां लक्ष्मी चिट फंड में 21 दिन में पैसा डबल होने का वादा किया जाता है। हमें पता है वो फ्रॉड था, लेकिन रियल लाइफ में जब आप बैंक में एफडी कराते हैं या फिर LIC का पॉलिसी लेते हैं तो क्या आपको पता है आपका पैसा एक्चुअली डबल कब होगा? LIC एजेंट आपसे कहता है सर बहुत बढ़िया स्कीम है, इन्वेस्ट कर दीजिए, लेकिन वो भी आपको कभी टाइम नहीं बताता। क्यों? क्योंकि अगर उसने सच बता दिया तो शायद आप वहाँ पैसे लगाएंगे ही नहीं। आज मैं आपको दुनिया का सबसे पावरफुल और सिंपल फॉर्मूला देने वाला हूँ, द रूल ऑफ 72। ये फॉर्मूला अल्बर्ट आइंस्टाइन को इतना पसंद था कि उन्होंने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8th वंडर कहा था। तो कैलकुलेटर निकाल लीजिए, आज हम कुछ ऐसा देखने वाले हैं जो शायद आपके होश उड़ा देगा। रूल ऑफ 72 एक शॉर्टकट है जो बिना किसी कॉम्प्लेक्स मैथ के आपको बता देता है कि आपका पैसा डबल होने में कितने साल लगेंगे। फॉर्मूला सिंपल है, 72 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट इक्वल टू ईयर्स। आपको बस 72 को उस इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करना है जो आपको मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट्स में इंटरेस्ट मिल रहा है 4%, तो इसका कैलकुलेशन होगा 72 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 18 ईयर्स। मतलब सेविंग अकाउंट में पैसा डबल होने में 18 साल लगेंगे। तब तक तो शायद आपके बाल सफेद हो जाएंगे। तो चलिए फिर इंडिया के कुछ और पॉपुलर इन्वेस्टमेंट देखते हैं। पहला बैंक एफडी, इसमें इंटरेस्ट रेट अप्रोक्स 6% मिलता है। तो इसका टाइम निकालने के लिए 72 डिवाइड 6 करेंगे तो आंसर होगा 12 ईयर्स। मतलब अगर आज 1 लाख लगाया तो 12 साल बाद 2 लाख होंगे। दूसरा PPF, इसमें इंटरेस्ट मिलता है अप्रोक्स 7.1%। इसका टाइम निकालने के लिए 72 को डिवाइड करेंगे 7.1 से, तो इसका आंसर होगा लगभग 10 ईयर्स, थोड़ा बेहतर है। तीसरा स्टॉक मार्केट, इसमें हम चुनते हैं निफ्टी 50, तो इसका एवरेज रिटर्न होता है 12% लॉन्ग टर्म में। इसका टाइम निकालने के लिए 72 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो आंसर होगा 6 ईयर्स। चौथा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है। अगर ये हमें 18% रिटर्न दे देता है तो इसका टाइम निकलेगा 72 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल टू 4 ईयर्स। मतलब ये 4 साल में डबल कर देगा। अगर हम बैंक एफडी और निफ्टी 50 से कंपेयर करें तो 6 साल और 12 साल में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप बैंक एफडी में हैं तो आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर से 2 गुना धीरे चल रहे हैं। लेकिन पिक्चर यहाँ खत्म नहीं होती। रूल ऑफ 72 सिर्फ पैसा बढ़ाने के लिए यूज नहीं होता, ये आपकी बर्बादी कैलकुलेट करने के लिए भी यूज होता है। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन का रूल। अगर आज इंडिया में महंगाई दर यानी कि इन्फ्लेशन रेट 6% है, इसका मतलब आपके रखे हुए पैसे की वैल्यू आधी कब होगी? फॉर्मूला वही है 72 डिवाइड 6 यानी कि इन्फ्लेशन रेट। इसका आंसर होगा 12 ईयर्स। इसका मतलब समझ रहे हो, अगर आपने बैंक एफडी में पैसा रखा है तो एक तरफ तो आपका पैसा 12 साल में डबल हो रहा है अमाउंट में, और वहीं दूसरी तरफ महंगाई की वजह से उस पैसे की वैल्यू 12 साल में हाफ हो रही है। इसका रिजल्ट है आप वहीं के वहीं खड़े हैं जहां 12 साल पहले थे। नेट प्रॉफिट इक्वल टू 0। अब इस रूल को हमारे पिछले टॉपिक द फर्स्ट 10 लाख से जोड़ते हैं। याद है मैंने कहा था पहला 10 लाख मुश्किल है, लेकिन एक बार आपने वो 10 लाख जमा कर लिए और उसे एक 12% वाले फंड में डाल दिया तो रूल ऑफ 72 के हिसाब से अगले 6 साल में वो 10 लाख बन जाएगा 20 लाख बिना 1 रुपए ऐड किए, और उसके अगले 6 साल में वो 20 लाख बन जाएगा 40 लाख बिना 1 रुपए ऐड किए। देखा मैजिक? शुरू के 10 लाख के लिए आपने दिन रात मेहनत की थी, लेकिन अगले 30 लाख के लिए आपने कुछ नहीं किया, बस टाइम और कंपाउंड इंटरेस्ट ने काम किया। अब आप सोच रहे होंगे ये रूल ऑफ 72 फॉर्मूला काम कैसे कर रहा है, ये तो गलत भी हो सकता है। तो चलिए इसको और डीप में डिकोड करते हैं। जैसे हमने पहले देखा था, स्मॉल कैप फंड हमें अप्रोक्स 18% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है, जिसमें हमें पैसे डबल करने में 4 साल लगेंगे। तो उसमें हम अपने 10 लाख का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, जो कि अगर 18% रिटर्न देता है तो 1 साल बाद हमें 10 लाख तो मिलेगा ही, प्लस उसका इंटरेस्ट होगा 1,80,000 रुपए। टोटल हुआ 11,80,000 रुपए। अब 2 साल बाद 11,80,000 रुपए तो मिलेगा ही, प्लस हमारा जो कैपिटल था 10 लाख रुपए, उसका इंटरेस्ट होगा 1,80,000 रुपए, प्लस जो ये 1,80,000 रुपए रिटर्न मिला था उसका भी रिटर्न मिलेगा। 1,80,000 रुपए का रिटर्न हुआ 32,400 रुपए। टोटल होगा 13,92,400 रुपए। अब 3 साल बाद 13,92,400 रुपए तो मिलेगा ही, प्लस 11,80,000 का इंटरेस्ट होगा 2,12,400 रुपए, प्लस 1,80,000 का रिटर्न होगा 32,400 रुपए, प्लस 32,400 रुपए का रिटर्न होगा 5,760 रुपए। टोटल होगा 16,43,032 रुपए। अब 4 साल बाद 16,43,032 रुपए तो मिलेगा ही, प्लस 13,92,400 रुपए का रिटर्न होगा
2,05,632 रुपए, प्लस 2,12,400 का रिटर्न होगा 38,223 रुपए, प्लस 32,400 रुपए का रिटर्न होगा 5,760 रुपए, और 5,700 का रिटर्न होगा 1,036 रुपए। टोटल होगा 19,38,777 रुपए, अप्रोक्स 19.4 लाख रुपीस। यह है कंपाउंडिंग की पावर। यहाँ पर इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। और हाँ, बैंक ये रूल आपके खिलाफ भी यूज करते हैं। कभी सोचा है क्रेडिट कार्ड वाले आपसे इतना प्यार क्यों करते हैं? क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट होता है अप्रोक्स 36% पर ईयर। अगर इसमें रूल ऑफ 72 का फॉर्मूला लगाएं तो 72 डिवाइडेड बाय 36 इक्वल टू 2 ईयर्स। मतलब अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो बैंक का पैसा जो आपने उधार लिया था सिर्फ 2 साल में डबल हो जाएगा। आप 1 लाख का लोन लेंगे, 2 साल बाद वो 2 लाख बन जाएगा। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का नेगेटिव साइड। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट, ही हु डजंट पेज इट। तो आज का लेसन सिंपल है, अपने इन्वेस्टमेंट को चेक कीजिए। अगर आपका रिटर्न 6 या 7% है तो आप सिर्फ महंगाई के साथ रेस लगा रहे हैं, जीत नहीं रहे। जीतने के लिए आपको 12% या 15% चाहिए, जो सिर्फ बिजनेस या स्टॉक मार्केट में मिलता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देखिए।